सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सपोज अपवर्ड जर्नी का मीनिंग क्या है? सपोज किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट और इसे हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया हुआ है, और इसका टोटल जर्नी जो अपवर्ड जर्नी है लेट्स से 5 सेकंड का है। t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे ये टॉप पे पहुंचा। इसका मतलब ये नेक्स्ट 5 सेकंड में एकदम सेम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। अभी क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ है कि लेट्स से 7 सेकंड पर ये कहाँ पर था। सो 7 सेकंड पर यहाँ कहीं पर होगा। t इज सर इक्वल टू, या एनी डाउट? ओ सर ओके, सो देखिए t इज इक्वल टू 7 सेकंड पे लेट्स से ये वाली कहीं पे पोजीशन पे पहुंच गया है। अभी पॉइंट ये है कि अगर आप इक्वेशन रख दोगे, हम ये जो डिस्कस करना चाह रहे हैं ये हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक। अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये है कि जब आप इक्वेशन में रखोगे t इज इक्वल टू 7, सो फ्रॉम ये जो इक्वेशन है हमारी s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस इक्वेशन में अगर आप t इज इक्वल टू 7 सेकेंड रख देंगे, सो ये इक्वेशन मैंने पहले भी बताया, ये इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट देने वाली है। मतलब इस इक्वेशन से बेसिकली आपकी ये वाली हाइट आएगी, दिस h, ठीक है। तो अगर हम t इज इक्वल टू 7 रख देंगे देन ये जो s आएगा s इज इक्वल टू होगा h विच इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी प्रॉब्लम ये है आप समझे कि ये जो इक्वेशन है ये आपको डायरेक्ट हाइट बता देती है। ये इक्वेशन एक्चुअली ये s भी नहीं है, यहाँ पे हम h यूज करने लगते हैं। तो ये जो h है ये हमें एग्जैक्टली क्या बता देता है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट बता देता है ये h। अच्छा, लेकिन अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछेगा तो अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस मतलब ये ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया और फिर यहाँ तक आया, ये एक्चुअली उसकी डिस्टेंस है। सो ये वाला जो पार्ट है ये डिस्टेंस है, और ये जो h आया है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से ये चीज़ काफ़ी क्लियर समझ में आ रही है कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। किसी को डाउट हो तो बताओ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में। अगर इक्वेशन रख देंगे तो आ जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब हमें डिस्टेंस चाहिए। सो आप सोचो कि ये वाली हाइट तो हमें पता होती है ना, टोटल। इस हाइट को हम क्या बोलते हैं, एच मैक्स, ठीक है। एच मैक्स के बारे में हमें पता रहता है। अब एच मैक्स हमें पता है, सोचो हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, ये जो ग्रीन वाला हाईलाइटेड पार्ट है वो चाहिए हमें। तो सोचो 2 टाइम्स अगर मैं एच मैक्स ले लूं, मतलब अपवर्ड जर्नी वाला एच, एच अप प्लस एच डाउन, और उसमें से हम ये डिस्प्लेसमेंट वाला एच माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग ग्रीन वाला मार्कर हमारी डिस्टेंस हो जाएगी ना। सो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे सो क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट का आंसर होगा एच। एंड अगर डिस्टेंस पूछेगा तो आप समझ गए होंगे डिस्टेंस में क्या करेंगे, एच अप प्लस एच डाउन माइनस ये जो हाइट है वो हम माइनस कर दें जो फॉर्मूले से आई है। सो बेसिकली अगर डिस्टेंस हमें चाहिए सो मैं बोल सकता हूँ, डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 इंटू एच मैक्स माइनस स्मॉल एच, ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी जो ग्रीन कलर से यहाँ पे मार्कर से। तो सबको समझ में आई ये ग्रीन वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि ये इक्वेशन सॉल्व करने का मन नहीं होता, कुछ और डिफरेंट तरीके से पूछा होगा। जैसे सपोज याद हो आपको, मैंने बताया था अगर यहाँ का कुछ लास्ट का कुछ पूछा हुआ है सो ड्रॉप का हम निकाल देते हैं। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 2h माइनस ये वाला h ही करना है, आप चाहिए तो h मैक्स प्लस h ड्रॉपिंग वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से ये वाली वैल्यू फाइंड की है, ये वैल्यू,
कि वो ड्रॉप कितना हुआ है, किसी भी तरीके से आपने फाइंड किया है, सो उसके अकॉर्डिंग भी हम कर सकते हैं। बट अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि लेट्स से हमें स्टार्टिंग से ही चाहिए, तो मैं ड्रॉपिंग नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। बाकी आप बेसिक मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। सो बताओ यार, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है सबको? एग्जाम्पल दूं? किसी को इसमें कुछ डाउट? हाँ सर। ओके गुड, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो बिकॉज हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है, मतलब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। सो इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना होगा। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी रख दी हैं कि टाइम कितना लगा टॉप पे पहुंचने में और डिस्टेंस कितनी कवर की। वेरी गुड शिव प्रसाद। राजवर्धन वेरी गुड। हर्षदा नॉट करेक्ट। आदित्य राजवर्धन वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट आंसर दे रहे हैं। यार आई गेस क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट एंड क्लियर है कि हमें ये हाइट चाहिए, तो इक्वेशन से हमें हमेशा डायरेक्टली हाइट आती है। रिमेंबर, इक्वेशन से हमेशा डिस्प्लेसमेंट आता है। तो अगर मैंने h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज किया, तो इससे एग्जैक्ट h आ जाने वाला है हमारा। u था 4t इंटू टी 6 माइनस हाफ इंटू जी 10 इंटू टी स्क्वायर 6 स्क्वायर।
So if I solve this, 240 minus 5 into 36, so it will be 240 minus 180 60 मीटर। 60 इसका मतलब ये हुआ कि हाइट 60 मीटर हो गई, तो ये इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट है, ये इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट है। सो ये हाइट अगर डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस हमें चाहिए, तो डिस्टेंस होगा पहले ये h ऊपर तक जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या सिचुएशन होगी, ये h ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा यहाँ तक, इस पॉइंट तक वो नीचे आएगा। सो बेसिकली मैं देखूँ तो 2h में से सिर्फ हमें अपना जो पर्टिकुलर h है वो माइनस कर देना है। तो अगर कभी डिस्टेंस की बात आएगी, डिस्टेंस हमें चाहिए, तो डिस्टेंस मैंने भी डायरेक्टली बताया 2 टाइम्स ऑफ h मैक्स टोटल कर लेंगे और माइनस ये वाली h सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इट विल बी 80 इंटू 2 माइनस 60 कर देंगे, so it will be 160 and minus 60 it will be 100 मीटर। सो बेसिकली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, हमारे पास डिस्टेंस भी है, अभी सॉल्व कर देना है। कुछ लोगों ने टाइम चेंज कर दिया, टाइम तो यही लेंगे ना जो क्वेश्चन में पूरा गिवन है, 6 सेकेंड। सो फिर टेंशन नहीं लेना है। एवरेज स्पीड की अगर बात करें, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 100/6। क्लियर? सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6.6। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 60/6, so it will be 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों चीजें सॉल्व कर सकते थे। काफी सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किए, काफी सारे स्टूडेंट ने इनकरेक्ट किया हुआ है, ठीक है। कुछ लोगों ने तो डिवाइड भी नहीं किया, 100/6 आंसर मैसेज कर दिया। यार थोड़ा लीस्ट फ्रैक्शन तो बना लेते, एटलीस्ट 50/3 कर देते तो भी अच्छा लगता। ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अच्छा आंसर किया है, बट काफ़ी ने फिर भी मिस किया हुआ है। सर एक बार देख लो क्या गलती हुई है, बताओ मुझे अगर समझ में आ रहा है कि कुछ क्या डाउट हुआ है। ठीक है, वैसे स्टूडेंट ने आंसर किया हुआ है। शिव प्रसाद, या Sir, we can also calculate first 0 to 4 second and 4 to 6 second. No? हाँ चलेगा, वही पॉइंट है। ठीक है, एक्चुअली पॉइंट ये है कि मैंने बताया जैसे प्रीवियस उसमें, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो इंस्टेड ऑफ दिस h मैक्स और दिस h, हम ये भी कर सकते हैं कि पहले टोटल फाइंड कर लें, ठीक है, मतलब h मैक्स फाइंड कर लें, और उसके बाद ये ड्रॉप वाला फाइंड कर लें, ये ड्रॉप, तो भी हमें काम बन जाएगा, टेंशन नहीं है। बट सिमिलर पॉइंट है, इतना बड़ा फैक्टर नहीं पड़ता, जब हमें एक बार इक्वेशन यूज करना है हम कर सकते हैं। Okay, sir. ओके ओके, सो आई गेस ड्रॉपिंग ये वाला सिनेरियो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सबको क्लियर है। हम नेक्स्ट सिनेरियो डिस्कस करते हैं, और इसको सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में डाउनवर्ड मोशन, ओके, तो डाउनवर्ड मोशन में सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है, नंबर 1, एक पॉइंट होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। तो एक चीज आपको समझना है पहले कि दो सिनेरियो डाउनवर्ड मोशन में होंगी। सपोज ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है। सो ड्रॉप करने का मतलब होता है जस्ट ड्रॉप कर दिया। जस्ट ड्रॉप मतलब कुछ भी फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है, कुछ भी फोर्स नहीं लगाया है, तो इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, 0 मान Zero. zero, ठीक है। हाँ, दूसरा केस होता है कि डाउनवर्ड थ्रो किया हुआ है, थ्रो किया है मतलब फोर्स लगाया है, फोर्स लगाया है तो कुछ इनिशियल स्पीड होगी, u इज नॉट 0, लेट्स से u इज 10, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। आपको ये समझना है, इट्स इनिशियल स्पीड
u जो है वो 0 कंसिडर करना है अगर हमें क्वेश्चन ड्रॉप किया हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड। ठीक, अब देखना है कि सॉल्विंग में डिफरेंट बुक में डिफरेंट ओपिनियन दिया हुआ है। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम करने वाले हैं सॉल्विंग। देखिए, हमें पता है कि इस पॉइंट से वो ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, ये हाइट मान लेते हैं कुछ है h। अभी इस पॉइंट से ड्रॉप होने वाला है, मतलब उसका u कितना है, u है 0। ठीक, अभी ग्रेविटी किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, g नीचे की तरफ लग रही है। तो ऑब्जेक्ट को जब हमने ड्रॉप किया है तो इसमें दो केसेस बन सकते हैं। नंबर 1, g को आप नेगेटिव ले सकते हो। तो g को जो हम नेगेटिव लेंगे, ये एग्जैक्ट मेथड है, मतलब सही तरीका है। g नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि g की डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज डाउनवर्ड है। ठीक है, बट टेंशन नहीं लेना है, कुछ बुक्स क्या करती हैं, यहाँ पर g को पॉजिटिव भी ले लेती हैं। जैसे मे बी डीसी पांडे में शायद पॉजिटिव लेके कंसिडर किया हुआ है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, हम जी नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। आपको देखना है दोनों से फर्क क्या आएगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि वी आर यूजिंग जी विद साइन, वी आर यूजिंग जी विद प्रॉपर साइन। अगर मैंने नेगेटिव यूज किया हुआ है तो यही तो सही तरीका है। सो हम प्रॉपर साइन की तरह जी यूज कर रहे हैं। तो अगर हम जी को प्रॉपर साइन की तरह यूज करेंगे, देन दिस h एंड h को एक्चुअली s कर लेता हूं मैं, s एंड v विल कम विद प्रॉपर साइन। इसका मतलब क्या है विद प्रॉपर साइन, मतलब अगर v डाउनवर्ड है तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो सिनेरियो है इसमें हम g का प्रॉपर साइन नहीं यूज कर रहे हैं। क्लियर? सो बेसिकली इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ से u0 स्टार्ट हो रहा है और इस तरफ स्पीड जा रही है, सो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर इसी मोशन को मैं रिवर्स कर दूं तो इन ये सब डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगी ना। लेफ्ट मतलब नेगेटिव मानना चाहिए हमें, लेकिन चाहो तो पॉजिटिव मान लो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। ये तो एक सिस्टम है ना, ये एक सिस्टम है क्या, कि मैंने बोला राइट साइड को पॉजिटिव लो, लेफ्ट को नेगेटिव लो। तो ऐसा थोड़ा ना, आप नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नेगेटिव बोल दो और इसे पॉजिटिव बोल दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सिस्टम कैसा एज्यूम कर रहे हैं। बस ये सिस्टम सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए वैलिड होगा कि आपने पॉजिटिव मान लिया। तो अगर आपने जी पॉजिटिव मान लिया है तो इसका मतलब ये होगा, देन ये जो होगा वो विदाउट साइन आएगा, देन वी एंड एस विल बी विदाउट साइन। अच्छा, अब दोनों को हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव लेने का मतलब क्या है। जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो अगर हमने नेगेटिव लिया सो हम लिखेंगे u माइनस जी टी। क्लियर? अच्छा, u तो 0 है, सो इसका मतलब देखो v क्या आ गया, v विल बी माइनस ऑफ जी टी। तो ये नेगेटिव बता रहा है दैट v इज डाउनवर्ड। सो दिस नेगेटिव मीन्स v इज डाउनवर्ड। समझ आया? यहां से हम देख सकते हैं कि इसका मतलब ये होगा, सपोज इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं, यू टी तो हो गया 0, बट जो s का डायरेक्शन आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसका जो माइनस है, इसका जो माइनस है, इसका मीनिंग ये है दिस डिस्टेंस इज डाउनवर्ड। बट डाउनवर्ड कहाँ से, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सो इट इज डाउनवर्ड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट।
तो ये एक डिफरेंस था जो हम एक्सप्लेन करना चाहते थे कि आप चाहे प्लस ले लो या माइनस ले लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब मैं प्लस लेके सॉल्व करूंगा, सपोज मैं मान रहा हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो u तो जीरो ही रहेगा, बट v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी जी टी। ठीक है, पॉजिटिव आ रही है, देखो इवन इट इज पॉजिटिव, इवन इट इज पॉजिटिव, आपको दिमाग में रखना है इट इज अ डाउनवर्ड स्पीड, रिमेंबर इट इज अ डाउनवर्ड स्पीड। ओके, तो अभी कुछ कंफ्यूजन ना हो, तो इसलिए हम कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे, हम ये वाला फॉलो करेंगे, जी नेगेटिव वाला, ऑलवेज जी नेगेटिव ही रखेंगे, क्योंकि टेंशन नहीं होगी ना, सारी चीजें जो भी साइन आएगा हमें पता रहेगा कि वी नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है। अदरवाइज फिर उसमें इस वाले में पता नहीं चलता क्लियरली। सो कुछ बुक्स ये फॉलो करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, चलेगा, बट हम ये वाला फॉलो नहीं करेंगे, हम जी को नेगेटिव लेके ही ऑलवेज सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट से ड्रॉप किया है, सो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। सपोज दिस इज अ प्रॉपर हाइट, एच हाइट से उसे ड्रॉप किया हुआ है, ड्रॉप किया है मतलब यू क्या है, जीरो है। सो क्वेश्चन पूछेगा कि वो कितना टाइम में नीचे पहुंच जाएगा। तो कुछ चीजें आपको याद रखिए, नंबर वन, टाइम टू रीच, टाइम टू रीच एट बॉटम, ठीक है। तो ये टाइम हमें याद रखना है, t इज इक्वल टू हो जाएगा रूट टू एच अपॉन जी, एकदम याद रखना है, जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे। सो ये टाइम सबको याद रखना है कि बॉटम पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। नंबर टू, विद व्हाट स्पीड इट विल रीच, ये बेसिकली बॉटम पर किस स्पीड से पहुंचेगा। सो मान लेते हैं कि ये एकदम v स्पीड से हिट करने वाला है बॉटम को, v स्पीड से। सो वो जो v स्पीड है वो भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, दैट v इज रूट टू जी एच। सो कंफ्यूज नहीं होना है, और इस तरीके से दोनों चीज़ें याद रखना है। ये लेकिन कब के लिए वैलिड है, सिर्फ ड्रॉप के लिए, जब u क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो। अच्छा, किसी टाइम पे भी पूछ सकता है। ठीक है, सो ये याद रखना है कि ये जो हम थर्ड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं, इट्स हाइट फ्रॉम टॉप है, रिमेंबर फ्रॉम टॉप एट एनी टाइम, रिमेंबर दिस हाइट इज फ्रॉम टॉप एट एनी टाइम। सो ये हाइट क्या है, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो हमें पता है कि यू टी तो जीरो ही होने वाला है, इसका मतलब टॉप से क्या हाइट आने वाली है इसकी, h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस हाफ जी टी। यस, और माइनस को लेकर टेंशन में नहीं रहना है, सिर्फ माइनस एक डिस्प्लेसमेंट बता रहा है प्रॉपर, कि डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ है। तो यहाँ से अभी नेगेटिव हो गया है वो डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ हमें पता चल रही है एच से, स्मॉल एच से। अगर हमें उसकी हाइट फ्रॉम ग्राउंड चाहिए, सो हाइट फ्रॉम ग्राउंड, सो बड़ा सिंपल है, टोटल एच माइनस ये वाला एच। ठीक है, अब विद नेगेटिव साइन नहीं रख देंगे, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है। देन अगर डिस्टेंस पूछे, तो इसका मतलब एच का पॉजिटिव साइन हमें लेना है, मतलब क्या कंसिडर करना है, सिर्फ हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, सो हाइट फ्रॉम ग्राउंड ये कॉमन वैल्यू के फॉर्मेट में हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, सो मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप में किसी को कुछ ज़्यादा दिक्कत होगी कि किस टाइम पे कैसे क्या स्पीड निकाल सकते हैं। सो मैं देख लेता हूँ, एक क्वेश्चन दे देते हैं।
ओके, नो नीड टू आंसर, चैट बॉक्स में आंसर नहीं करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करके रखें, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, चेक वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो नो नीड टू आंसर। नंबर 1 हमें पता है ड्रॉप का क्वेश्चन है, टाइम पूछ रहा है, सो वी डायरेक्टली नो द टाइम इज √2h by g, so I can solve it now. Then 2 into 320 divided by 10, so it will cancel out, it will be √64, which means it is 8 seconds. So first part is already solved, this is 8 seconds. Now the second part is आपको पूछा है 3 सेकेंड में ग्राउंड से हाइट कितना होगा, so हमें h निकालना है, we can just directly use half gt square, and remember half into g already you know 10, so माइंड में रखना है कि हाफ g मतलब अगर 10 लोगे तो 5 आंसर आएगा, और अगर 9.8 लोगे तो 4.9 आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, so it is actually 5 into 3 का स्क्वायर 9, so it is 45 meter, but we need to answer from the ground, so from ground मतलब टोटल h में ये वाला h हमें माइनस करना पड़ेगा, so 320 में 45 माइनस करेंगे, so it will be 275 मीटर। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ खास है नहीं, सो मुझे लगता है अभी आपको ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ओके है सबको? यस सर। ओके, यस चलिए सर। वेरी गुड, देख लेते हैं। सर या सर वर्कशीट में 134 का एक क्वेश्चन है, ये भी डाउनवर्ड्स का है ओके, सर, उसमें वी फाइंड करना है। हाँ, एट एनी इंस्टेंट वी फाइंड करना है, सो वी कैन जस्ट यूज v इज इक्वल टू माइनस जी टी। सर वी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा उधर। अच्छा, पर्टिकुलर हाइट के फॉर्मेट में दिया हुआ है, चलेगा, प्रैक्टिस शीट के टाइम पे हम एक बार डिस्कस कर लेंगे उससे। सर मगर वहां पर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g लिया है तो डिफरेंट आंसर आता है 2gh। क्वेश्चन नंबर बताएं। सर 134। 134, ओके, देख लेते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 134 देखे सब। क्वेश्चन नंबर 134 सब रीड कर ले। अ बॉडी ऑफ मास m ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब ड्रॉप किया हुआ है, स्ट्राइक द ग्राउंड विद दिस, another body at the same mass is dropped from the same height with an initial velocity of 4. What is the final velocity of second body when it strike to the ground? Okay, तो इसका मतलब हमें ये पहले चेक करना है कि हाइट कितनी है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है कि पहला पार्टिकल 3 मीटर से हिट करने वाला है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू कितना होता है, √2gh, रिमेंबर, ठीक है। सो इसको हम v हमें पता है 3, और रूट का हम स्क्वायर कर देंगे, सो इट विल बी 2 इंटू जी इज 10 इंटू एच हमें पता चल जाएगा, सो एच विल बी 9/20, ठीक है, ये हाइट हमें पता चल गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये एज अ डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं यही बताने वाला हूँ कि इनिशियल स्पीड 4 है तो क्या होगा। अच्छा, अब आपका डाउट क्या है कि सर ये फॉर्मूला मैं लेके कैसे आया, तो ये जो फॉर्मूला आया है हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये जो फॉर्मूला v इज इक्वल टू √2gh आया है, ये कहाँ से आया है आप देखें, हमने लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, रिमेंबर। अच्छा, अभी ये जो u है ये तो 0 है, ठीक है, और ये v है v स्क्वायर, सो इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारा पार्ट आना चाहिए v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, क्लियर। अच्छा, तो अब आपको डाउट आ रहा है कि सर फिर मैंने ये माइनस हटा क्यों दिया, आप लोग का यही डाउट आ रहा है कि ये इक्वेशन से हमने माइनस क्यों हटा दिया। तो एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पे ये जो h रखने वाले हैं ये डाउनवर्ड हाइट है, ये डाउनवर्ड हाइट है,
इसका मतलब इसे आपको क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। सो जब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलके फाइनली क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं। ओके यस तो सर। यस सर। ये पॉइंट सबको समझ आया कि क्यों माइनस हट जाता है। चाहिए तो मैं इसको नोट्स में लिख देता हूँ इस पॉइंट को। ओके तो आपका डाउट मैं समझा। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन में हम क्यों नेगेटिव लेते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर देता हूँ, फॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ड्रॉपिंग के केस में ये जो h है, दिस h इज नेगेटिव फॉर in case of dropping because it is a downward height, negative because it's a downward height। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना था। सो ये वाला u तो जीरो ही हो जाएगा, ये u जीरो हो गया, बट ये नेगेटिव हाइट है तो इससे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। सो फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, -2g, और ये जो h था अब हम इसको माइनस कैपिटल H रखेंगे। सो एट द एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 2gh आएगा हमारे पास। तो यहाँ से फिर हम ये लेके आ सकते हैं फार्मूला डायरेक्ट। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको केयरफुली ध्यान देना है। ओके सो ड्रॉपिंग में एनी अदर डाउट, किसी को ड्रॉपिंग में कुछ भी है दूसरा डाउट है क्या? ओके नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन द डाउनवर्ड, थ्रोन डाउनवर्ड मतलब थ्रोन मतलब अभी उसका स्पीड जीरो कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब ये है कि कुछ हाइट है, ठीक है, ये किसी h हाइट से थ्रो किया हुआ है, बट अभी u जीरो नहीं है, u कुछ है, ठीक है, ये थ्रो किया हुआ है। सो u इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए हम इसमें थ्रोन वर्ड यूज करें कि नीचे की तरफ उसने थ्रो किया हुआ है। तो अगर थ्रो किया हुआ है तो कुछ भी नहीं, सारी चीज़ें हमें वैसे ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। v इज इक्वल टू क्या करेंगे, u माइनस जी टी लिखेंगे पूरा, क्लियर। बट एक गलती आपसे अब हो जाएगी इस इक्वेशन को यूज करने में। इस इक्वेशन को यूज करने में ये याद रखना है कि जब हम थ्रो करेंगे तो u डाउनवर्ड है ना, सो इट शुड बी नेगेटिव बिकॉज इट्स डाउनवर्ड। तो ये यहाँ पे गलती हो जाती है कि जल्दी जल्दी में सपोज मैंने 10 की स्पीड से थ्रो किया, तो आप 10 पॉजिटिव ही ले लेते हैं, नहीं 10 की स्पीड से नीचे थ्रो कर रहे हो ना, डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हो, क्लियर, थ्रोन डाउनवर्ड। सो डाउनवर्ड थ्रो कर रहे हो इसलिए यू क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। फिर s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, अगेन बी केयरफुल, फिर से ये जो u होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज इट्स थ्रोन डाउनवर्ड। थर्ड इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है कि उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर हो जाता है। बट एक चीज़ आपको ये ध्यान देना होता है क्या, कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाती है कि जब कभी ये इक्वेशन यूज करते हैं तो ये तो नेगेटिव रहेगा ही, इसके नेगेटिव में कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये तो स्क्वायर भी हो जाने वाला है, इसकी टेंशन नहीं है। एक चीज मिसिंग होती है, ये h भी आपको नेगेटिव रखना पड़ता है। ये थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा समझने वाली बात थी कि सारी चीजें नेगेटिव हैं, वो थोड़ी सी केयरफुल रहना है, ठीक। अच्छा
अभी होता यह है कि कुछ बुक्स में जी पॉजिटिव मान लेते हैं। जो लोग जी पॉजिटिव मान लेते हैं वो टेंशन ही नहीं लेते हैं कि थ्रो किया है या डाउनवर्ड थ्रो किया है या क्या किया है। उन्होंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही क्या ले लिया है, पॉजिटिव ले लिया है। सो अगर आपने जी को पॉजिटिव ले लिया है सो आपको फिर यू नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं है, यू आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। आप यहाँ पे u पॉजिटिव रख सकते थे, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो यहाँ पर आप u पॉजिटिव रख सकते थे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अगर मैंने ये रख दिया तो यहाँ पे आप h पॉजिटिव रख सकते थे। तो अभी ये है कि अभी आप लोग डाउट पूछोगे सर कौन सा फॉलो करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि आपका बोर्ड्स का तो एग्जाम है नहीं, बोर्ड्स का एग्जाम है नहीं कि सर एग्जामिनर गलत कर देगा अगर हमने गलत साइन फॉलो किया। बोर्ड्स में भी यही फॉलो करते हैं, बोर्ड्स में ये एक्चुअल पैटर्न ही फॉलो करेंगे। बट आप अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देखो तो आपको फर्क होता है कि आप आंसर कितना जल्दी निकाल पा रहे हो। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों नेगेटिव कंसिडर कर रहे हो या नहीं, आपको चाहिए तो आप इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। बहुत सारे बुक्स में जी को पॉजिटिव लेके बाकी सारी चीजें पॉजिटिव रख के किया होगा, ठीक। बट रिमेंबर आई डू नॉट फॉलो दिस पैटर्न। नेक्स्ट सेशन में आपको पता चल जाएगा व्हाई आई डू नॉट फॉलो दिस पैटर्न, आपको पता चल जाएगा। बट लेट्स सी फॉर नाउ आपको ध्यान देना है कि कुछ बुक्स में होगा आपके समझने के लिए, यू नीड टू फॉलो दिस पैटर्न ओनली। चले मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करें, फिर से एक बार देख लें। किसी को डाउट हो तो बताओ। सबसे पहले किसी को डाउट है या पूछे। सेकेंड इक्वेशन में ये जो s है ये कैसा होगा। सो ये s ऑलरेडी नेगेटिव ही आएगा, इसे हमें नेगेटिव रखने की जरूरत नहीं है। ये जो h आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि डाउनवर्ड हाइट है, हमें पहले से पता होना चाहिए ये नेगेटिव आने वाला है। ये डाउनवर्ड स्पीड है, नेगेटिव आने वाला है। ओके तो मैं क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व कर लेते हैं। सर यस यस, बट अपोजिट टू ग्रेविटी होता है तो निगेटिव आता है ना। अपोजिट ग्रेविटी होता है तो नेगेटिव आएगा, हाँ। बट जब हम पार्टिकल ऊपर फेंकते ओके ठीक है, तब मैं नेगेटिव समझा आपका आएगा डाउट, ना। मैं समझा, ठीक है। सो देखें यहाँ पे आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि सपोज मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, सो हम अभी ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपोजिट। सो जी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, नेगेटिव। बट सोचो हम किसी चीज को ड्रॉप कर रहे हैं तो ग्रेविटी तो उसे पुल कर रही होगी, बिल्कुल सही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी, ग्रेविटी उसे पुल कर रही है। तो इसका मतलब हमें जी पॉजिटिव यूज करना चाहिए, ठीक है। बट ये एक पर्सपेक्टिव है कि आप मान रहे हो कि चीजें आपको जो पुल कर रही हैं जी, वो इसके स्पीड को बढ़ाने का ट्राई कर रहा है, इंक्रीज करने का ट्राई कर रहा है। तो ये एक लॉजिकल पैटर्न है कि हमने प्लस मान लिया। बट मैथमेटिक्स क्या कहती है, वेक्टर क्या कहते हैं कि अगर आपने एक सिस्टम में किसी अपवर्ड वाले को पॉजिटिव बोल दिया सो डाउनवर्ड वाले को आपको नेगेटिव लेना चाहिए, मैथमेटिकल अप्रोच है। तो आगे आपको पता चलेगा कि जो आप अप्रोच कर रहे हो उसमें कितनी दिक्कत होने वाली है, लेकिन ये जो हमारी अप्रोच है मैथमेटिकल अप्रोच, इससे कभी भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। सो इस बात से बाहर आ जाओ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जी पॉजिटिव हो सकता है। जस्ट पॉइंट ये है कि मैं पॉजिटिव वाला फॉलो नहीं करता हूं क्योंकि आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसे यूज करने में, सॉल्व करने में।
मैं यही वाला पैटर्न फॉलो करता हूँ। मे भी बहुत सारी बुक्स में आपको ये पैटर्न दिया होगा पॉजिटिव वाला, बट आपको समझना है दोनों करेक्ट है, ठीक है। सो अब ये मत आर्ग्यू करना सर ग्रेविटी पुल कर रही है और वो स्पीड बढ़ रही है, पॉजिटिव ले लो, नहीं, मैं मैथमेटिकली वेक्टर के फॉर्मेट में इसे नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ये है वो, सिर्फ मैथमेटिकली आपको समझना है कि कोई भी चीज फिजिक्स में अगर मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव बोल दिया है, सो डाउनवर्ड मोशन को नेगेटिव बोलेंगे, बस दैट्स इट। इसलिए हम सारी चीजें नेगेटिव ले रहे हैं। सो लेट्स सी। Okay, solve this question and answer in the chat box. Let's see who can solve. We do not use direct formula, भी 2h/g मत use करना, ये मत use करना. All we can do is use the equation of motion only. We can just use 3 equations to find anything. So guess which equation to use. Properly use करें, then you will get. Okay, तो ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है, ठीक है, चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, वेरी गुड, ठीक है। सो काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर कर दिया कि कितना टाइम लगेगा, क्या क्या चीजें होंगी, ये सारी पॉइंट्स। अभी मैं एक बार पूरा सॉल्व कर देता हूँ, दोनों मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। देखो,
बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप फर्स्ट मेथड फॉलो करें। मैं दोनों मेथड लिख रहा हूँ, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, बट याद रखें मैं प्रेफर करता हूँ मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या है, पहले कॉमन बात। मेथड नंबर 2 ये है कि आपको u पता है, आप u प्लस 10 लेंगे, आप ये जो हाइट लेने वाले हैं वो भी प्लस 100 लेंगे, ठीक है। u पता है, s पता है, g भी हम प्लस लेने वाले हैं, क्लियर। सो ऑफ कोर्स पता चल रहा है टाइम निकालना है, मतलब सेकेंड इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में यूज करने वाला हूँ। सो इट विल बी 100 इज इक्वल टू u कितना है, प्लस 10 हम यूज करेंगे, 10 इंटू टी प्लस हाफ जी, हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर। सो पूरी इक्वेशन में देखिए 5 का डिवाइड भी कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन में 5 का यहाँ पर 10 है, सो 10 से 5 टाइम्स जाएगा, 5 का डिवाइड कर लेंगे, सो इट विल बी 20 इज इक्वल टू 5t प्लस टी स्क्वायर। सो एट द एंड इसे सॉल्व कर सकते हैं, इट विल बी टी स्क्वायर प्लस 5t, सर 2t ना, 2t सर 2t ना, या सॉरी माय मिस्टेक, इट्स 2t, ओके देन 20, ठीक है। सो अभी ट्राई करें कि इसके फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं। सो नहीं हो पा रहे हैं, सो अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं सो हम डायरेक्टली टी फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से, फॉर्मूले से, माइनस बी। सो बी के जगह पे क्या है, 2 है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह पर क्या है, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, माइनस 4ac, so minus 4 into a is 1, c is minus 20, so minus will make it plus 20, ये हो गया अपॉन 2a, so divided by 2 into a की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। so इस तरीके से ये सिचुएशन हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं पूरा, ठीक। अच्छा, मुझे लगता है क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना लेते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ये डिस्टेंस को 120 ले लेते हैं, अगर हम 120 ले लेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो एग्जैक्ट टाइप आ जाएगा, ठीक है। सो ये हाइट हमने 120 ले ली, सो आई गेस 120 ले लेंगे तो फैक्टर्स हमारे अच्छे से आ जाते हैं। ओके, सो मैंने इसे 120 ले लिया, root 100. तो सिचुएशन हो जाएगी इस टाइप में। अभी इसके फैक्टर हो पा रहे हैं, प्लस 6t 4, ओके गुड, ये इसके फैक्टर्स हो गए। सो अभी हम ये सॉल्व कर देंगे फैक्टर्स। सो t प्लस 6 आ जाएगा एक, एंड दूसरा फैक्टर आ जाएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू आएगा माइनस 6 विच इज नॉट पॉसिबल, और दूसरा आ जाएगा t इज इक्वल टू प्लस 4। सो ये वाला आंसर करेक्ट होगा, इट विल टेक 4 सेकेंड टू कम टू द बॉटम पॉइंट। तो ये था हमारा मेथड 2 जिसमें हमने साइन कंसिडर नहीं किया, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि आपको एग्जैक्ट मैथमेटिक्स पता होनी चाहिए। ये तो यार ऐसा, ये क्लास 9th वालों को सिखाया जाता है कि ग्रेविटी पुल कर रही है, पॉजिटिव ले लो और सब कुछ सॉल्व कर दो, बट हम क्लास 9th में नहीं है, 11th में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है आगे, तो प्रॉपर साइन ही यूज करना है। तो आपको याद रखना है यू क्या यूज करना है, आपको -10 यूज करना है, एच जो यूज करना है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए -120 लिखना है, और जी तो हमारा -10 यूज ही करते हैं, ठीक है। सो जो इक्वेशन लिखने वाले हैं वो इक्वेशन हो जाएगी एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हम लिखेंगे, क्योंकि जी को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। सो एस की वैल्यू हो जाएगी -120 माइनस 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, इट विल बी -24 इज इक्वल टू -2t एंड माइनस टी स्क्वायर। सो इनको इस तरफ लेके आ जाएंगे, टी स्क्वायर
प्लस 2 सॉरी या प्लस 2t एंड माइनस 24 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिमिलर आ गया, सेम इक्वेशन आ गई। सॉल्व करेंगे सो t प्लस 6 आएगा एक फैक्टर और एक फैक्टर आएगा t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 6 नहीं हो सकता है, नेगेटिव है। आंसर क्या होगा, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो इट विल रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। ठीक, आप देख लो फाइनल इक्वेशन दोनों से सेम आने वाली है। क्लियर, क्योंकि आंसर तो वही रहने वाला है, बट आपको थोड़ा सा नेगेटिव वाली चीजों को ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये पार्ट था। हम इक्वेशन यूज करने में गलती कर सकते हैं कुछ स्टूडेंट, देखना है कितना केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन ये मेथड में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। पहली बात तो यू नेगेटिव यूज करना है और एस भी नेगेटिव यूज करना है। कोई भी एक गलत यूज कर दिए तो फैक्टर नहीं आएंगे, सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। यू भी नेगेटिव है और एस भी नेगेटिव है जब हम डाउनवर्ड मोशन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट्स हाइट आफ्टर 3 सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, सो फ्रॉम ग्राउंड 3 सेकेंड बाद हमें हाइट चाहिए। सो निकाल लेते हैं इसकी हाइट। हाइट आफ्टर 3 सेकेंड, सो बेसिकली हम कौन सी हाइट निकाल सकते हैं, हम ये वाली हाइट निकाल सकते हैं कि कितना ड्रॉप हो जाने वाला है। सो ड्रॉप्ड हाइट इन 3 सेकेंड्स। तो कितनी हाइट 3 सेकेंड में आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैंने बताया था कि u हमें नेगेटिव लेना है, सो इट इज माइनस 10 इंटू टी इज 3 माइनस हाफ into g is 10 into 3 square. So see how it will be minus 30 minus 5 into 9. So s will be minus 30 minus 45, so minus 75 मीटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस माइनस का सिर्फ मतलब है इट इज अ डाउनवर्ड डिस्टेंस, इट्स अ डाउनवर्ड डिस्टेंस, डाउनवर्ड हाइट आई मीन, इसलिए नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है। सो हमें नेगेटिव से टेंशन नहीं लेना, हमें लेना है 75 मीटर वो टोटल ड्रॉप हो गया। सो ग्राउंड से कितनी हो जाएगी हाइट फ्रॉम ग्राउंड, 45. या तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड कर सकते हैं, टोटल हो जाएगी 120 माइनस 75, सो इट विल बी 45 मीटर। ठीक, तो ये कुछ डिफरेंट मेथड है। अच्छा, अब अभी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि ये मेथड फॉलो करें, डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेथड हो चुके हैं, क्योंकि आपको मोशन फील हो गया है कि यार एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो मैं फील कराता हूँ, हमें पता है कि टाइम कितना लगा है 4 सेकेंड, किसी रीजन की वजह से लेट्स से हमें पता है कि टाइम लगा है 4 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि बॉटम पर स्पीड इसकी कितनी आने वाली है, वो हमने v इज इक्वल टू रूट 2 GH से निकाल ली। वो स्पीड आ रही है 50। सो इसका मतलब ये है कि टोटल जर्नी 4 सेकेंड है, 3 सेकेंड हमने माइनस कर दी, तो बॉटम से कितनी बची 1 सेकेंड बची ना। सो चेक कर लो कि 50 की स्पीड से 1 सेकेंड में कितनी हाइट ऊपर जाएगा, तो वो भी हम निकाल सकते हैं। सो बेसिकली मेथड काफ़ी सारे हो सकते हैं, हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने एक आइडिया दिया है कि एक डिफरेंट मेथड भी हम कर सकते हैं, ऑल्दो लेंदी है ये, क्योंकि पहले देखो टाइम भी चाहिए 4, स्पीड भी चाहिए 50, फिर उसके बाद दोनों को माइनस करके निकालेंगे, तो लेंदी है, बट एक डिफरेंट आइडिया हो सकता है। बट प्रेफरेबल है कि आप डायरेक्ट इक्वेशन से निकालें तो बेटर रहेगा। सो मुझे लगता है डाउनवर्ड थ्रो का सबको क्लियर होगा कि डाउनवर्ड थ्रो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट पे, जहां पे मेथड 2 एकदम फेल हो जाता है और मेथड 1 एकदम हाईलाइटेड होता है। क्या, किस टाइप की मोशन में, मैं यहाँ पे लिखता हूं, जब हम
थ्रोन अपवर्ड देखते हैं, थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ हाइट, तब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका साइन कन्वेंशन। कैसे? क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया है कि एक हाइट है, एच हाइट से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप मतलब u0 है, ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, डाउनवर्ड भी नहीं थ्रो कर रहे हैं कि u नेगेटिव हो जाए, हम थ्रो कर रहे हैं इसे अपवर्ड। क्लियर? सो ये बहुत ही एक अच्छा सिनेरियो बन जाता है u क्लियर अपवर्ड। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा कहीं पे जाके, फिर फाइनल स्पीड 0 करेगा और फिर ड्रॉप होगा। क्लियर? इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है। ठीक, सो थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम अ हाइट। अब आपको समझना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो पहले एक चीज याद रखना पड़ेगा, ऑल द हाइट्स आर with respect to the starting point. Clear? All the heights are with respect to the starting point. If above the starting point, अगर स्टार्टिंग पॉइंट के अबव है तो इसका मतलब h कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, s बोल सकते हैं। एंड इफ बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट है तो s कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब आप लोग सोचोगे सर ये क्यों जरूरत है, सोचो क्वेश्चन ऐसा पूछा एट 20 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ थ्रो, सो 20 मीटर अबव मतलब इस साइड पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सो कैसा एस यूज करेंगे, +20। और अगर पूछेगा 20 मीटर बिलो, सो क्या यूज करेंगे, -20 मीटर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में अगर गलत वैल्यू आपने रखी तो आंसर गलत हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर ऊपर की तरफ एच हाइट जाएंगे, लेट्स से 20 मीटर की हाइट गए, तो ये हाइट जो होगी ये पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर की तरफ है। अगर इस रेफरेंस लाइन से बिलो है वो हाइट 20 मीटर, सो ये नेगेटिव होनी चाहिए। क्लियर? तो ये चीज हम यहाँ पर समझाने का ट्राई कर रहे थे कि अगर अपवर्ड थ्रो किया है किसी को तो इक्वेशन कैसे केयरफुली यूज करना पड़ेगा। डन? अच्छा, अब मैं आपसे एक एक करके पूछता हूँ। लेट्स से हमें यूज करना है इक्वेशन। सो नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u माइनस जी टी। बताओ u पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि थ्रोन अपवर्ड है। वेरी गुड। सो u को हमें पॉजिटिव रखना है बिकॉज किसी भी हाइट हो बट थ्रोन तो अपवर्ड है ना। ठीक, ओके। नंबर 2, हमें क्वेश्चन हाइट फाइंड करना है या फिर पूछा है, तो h क्या होगा अगर s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करें। सो ये u तो नेगेटिव है, u की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इस लेक्चर को रिव्यू जरूर एक बार आप लोग करेंगे क्योंकि चीजें मिस हो जाती हैं। ये h तो पॉजिटिव होगा, u बिकॉज अपवर्ड है। ये s कैसा होगा, ये कुछ भी हो सकता है ना, क्वेश्चन में देगा तो अगर अप देगा तो पॉजिटिव, अगर डाउन देगा तो नेगेटिव। सो ये मैं लिख देता हूं बोथ इफ above
सो पॉजिटिव, इफ बिलो सो नेगेटिव। क्लियर? तो अगर मैं पूछूं इन केस ऑफ टाइम टू रीच एट बॉटम, सोचो हमें सॉल्व करना है टाइम टू रीच एट बॉटम, तब बताओ एस को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, बताओ। नेगेटिव। वेरी गुड, Negative. वेरी गुड यार, समझ गए सब लोग। तो इसका मतलब ये है कि हमें इस बार यहाँ नीचे पहुंचना है ना, बिलो हाइट पे आना है। सो वी कैन यूज एच नेगेटिव। सो इन केस ऑफ टाइम टू रीच एट बॉटम, एस को क्या यूज करेंगे, माइनस एच यूज करेंगे, प्लस का यू इंटू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे। सो बहुत ही अच्छा यार, तुम लोग को ये समझ आ गया कि इक्वेशन प्रॉपर देखना है कि प्लस है या माइनस है। अच्छा, सोचो मैंने पूछा कि फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड बाद एस कैलकुलेट करके पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कहाँ पर है वो पार्टिकल, इस रेफरेंस के अभी भी ऊपर है। ऊपर। अपवर्ड। और अगर एस आ गया माइनस, मतलब इस रेफरेंस के नीचे नीचे। नीचे नीचे। गुड, ठीक है। सो मुझे लगता है कि अभी समझ आया सबको कि व्हाट वाज द यूज ऑफ मेथड 1। मेथड 2 से ये सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं डिस्कस कर सकते थे हम। मेथड 2 से ये सारा कुछ खेल तो साइन का है ना, मेथड 2 से ये चीजें और टफ हो जाती हैं। सो इसलिए मेथड 1 ही हमें केयरफुली यूज करना है। थर्ड इक्वेशन इज, थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं। उसमें सिंपल है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g एस टाइप पे। अब फिर से वही बात, ये इंपॉर्टेंट है क्या, अगर आपसे पूछेगा कि ये बिल्डिंग से ऊपर यहाँ पर कहीं पे स्पीड बताओ, सो पॉजिटिव, यहाँ पर कहीं पर पूछेगा तो नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, सो यहाँ पर मैं दोनों चीजें लिख सकता हूँ, बोथ इफ above सो पॉजिटिव यूज करना है, इफ बिलो तो नेगेटिव यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग v का साइन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो ये तीनों इक्वेशन को यूज करने का एक मेथड था अगर हम उसे अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। ठीक, बट एक सेपरेट अप्रोच भी हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा सा कभी कभी ही काम आएगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेपरेट अप्रोच, क्या देखेंगे सेपरेट अप्रोच क्या है। सेपरेट अप्रोच तब काम आती है जब ऑप्शन सारे अच्छे हैं, मतलब कैसे, आंसर्स 2 सेकेंड 4 सेकेंड 6 सेकेंड 10 सेकेंड है, ऐसे टाइप के आंसर्स हैं, मतलब फिक्स आंसर है, इजी क्वेश्चन है। अगर आंसर ऐसे है √41 30.5 ऐसे टाइप के आंसर है, तो फिर हम इस मेथड से नहीं कर सकते। देखें ये मेथड कब क्या करना है, इसमें इसमें आपको दिया है कि यू से आपने थ्रो किया एच हाइट से, क्लियर। तो बेसिकली ये मोशन इस तरीके से होने वाली है, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा, फाइनल v 0। सो इस मोशन को दो पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं ना, इस मोशन को दो पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। लेट से यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर। हम लिख सकते हैं नंबर 1 t1 हुआ u बाई जी। t1 क्या है, टाइम टू रीच एट टॉप, रीच एट टॉप। अच्छा, ये h मैक्स भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्टली फार्मूला पता है h मैक्स का, u स्क्वायर बाई U जी, square by 2. जी सॉरी u स्क्वायर बाई 2g। ओके, अभी क्या है, क्वेश्चन हम दो पार्ट में इसलिए कर रहे हैं कि पहला पार्ट हो गया कि ये ऊपर पहुंच गया, अब दूसरा पार्ट होगा कि ये इस हाइट से ड्रॉप हो रहा है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या हो गया, ड्रॉपिंग का। तो ड्रॉपिंग का हो गया, तो मतलब अगर मैं टाइम फाइंड करूं t2, तो t2 कितना हो जाएगा, √2h बाई जी।
बट ये H कितना होगा, टोटल H होगा, मतलब H प्लस जो पहला वाला H मैक्स आया है। समझ आया सबको? यस सर। ये हमारा T2 हो गया। अगर कभी V पूछेगा हिट द ग्राउंड, सो इट विल बी √2G और H हो जाएगा पूरा H प्लस H मैक्स। अच्छा, अब मैं क्यों बोल रहा था कि ये तब काम आता है जब टाइम अच्छे से आ रहा है, लाइक यहाँ वाला टाइम आ गया 2 सेकेंड और यहाँ वाला टाइम कुछ रूट में आ गया तो कर सकते हैं। सो जो पहले ही टाइम एकदम अजीब से आया तो फिर मतलब पॉसिबिलिटी कम होगी। सो अगर मैं यहाँ पे निकालूँ टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड, सो वो कितना हो जाएगा T1 प्लस T2। ठीक है। सो पहले हमने एक अपवर्ड जर्नी सॉल्व की और फिर एक ड्रॉपिंग जर्नी सॉल्व कर दी। इस तरीके से भी हम इस मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं भी एक एग्जांपल दूंगा। मैं सारे स्टूडेंट को चाहता हूं कि दोनों मेथड से ट्राई करो। पहले तो इक्वेशन से सॉल्व करो, ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को ये 2 पार्ट में लेके सॉल्व करके देखो। देखो आंसर सारे मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सारी चीजें, उसके बाद हम बाकी सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं।
ओके वेरी गुड यार, काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड, सही है, एकदम करेक्ट है। अच्छी बात है कि किसी का भी इनकरेक्ट आंसर नहीं है। वेरी गुड, सबका ही करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा है। तो देखो पहले मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, सब लोग देखें। पहले मैं यूज कर रहा हूँ क्या कॉन्सेप्ट, अप और डाउन वाला। सो पहले निकाल लेते हैं अप वाला, अपवर्ड कितना हो रहा है, ठीक है। सो अप वाला याद है हमें, टी कैसे निकाल सकते हैं, मान लेते हैं u बाई जी से। सो u कितना है 30 बाई जी कितना है 10, आंसर आया 3 सेकेंड। बट हमें एच मैक्स भी निकालनी है। एच मैक्स हो जाता है यू स्क्वायर बाई 2g। सो इट इज 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो कितना आ गया 45 मीटर। अच्छा, जब हम डाउन के लिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपके जगह डाउन के लिए। सो एच टोटल हमें देखनी होती है, टोटल हाइट। टोटल हाइट, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, 275 ऑलरेडी था 320 या 45 मीटर और गया। सो टोटल कितनी हो गई 320 मीटर, ये हाइट हो गई। अब हम क्वेश्चन डाउन मतलब ड्रॉप का लगा सकते हैं। सो टी डाउन मतलब अब ड्रॉप का क्वेश्चन हो गया, डायरेक्टली आएगा 2h बाई जी टाइप में। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 10। सो ये आएगा रूट ऑफ 64 विच इज 8 सेकेंड। सो आई गेस ये सबको समझ में आ गया कि इस तरीके से हम 2 स्टेप में क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले हमने अपवर्ड जर्नी सॉल्व की और फिर हमने डाउनवर्ड जर्नी सॉल्व की। किसी को इसमें कोई डाउट? No. ओके अच्छा, किसी को अगर कुछ डाउट रहता है तो ये लेक्चर एक बार रिव्यू जरूर करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही डे में डिस्कस कर लिए हैं। सो मे बी काफ़ी सारे स्टूडेंट को लगेगा कि आज फास्ट हो गया क्या बहुत। सो फास्ट नहीं है, पॉइंट है कि आपको एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किए। ओके, तो मैं अब दूसरा मेथड यूज कर रहा हूँ, यूजिंग डायरेक्ट इक्वेशन। यूजिंग डायरेक्ट इक्वेशन। अच्छा, डायरेक्ट इक्वेशन मतलब क्या है कि उसे एट द एंड पहुंचना कहाँ पर है। सो वो था भी यहाँ पर उसे ऊपर जाके एट द एंड पहुंचना यहाँ पर है, ठीक है। सो मैं ये बोलूंगा दैट फाइनल हाइट is below the starting point, is below the starting point। तो जहां हमें फाइनल जाना है वो एक्चुअली क्या है, नीचे है उस पॉइंट के, तो हमें वो भी नेगेटिव यूज करना पड़ेगा। बट इनिशियल जो u है वो तो पॉजिटिव है। सो जो u है वो तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर यूजिंग डायरेक्ट इक्वेशन होगा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और प्रॉपरली अब रखेंगे, ऐसा हो जाएगा -275। ऐसे इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। सो पहले था वो यहाँ पर, कहाँ घूम के गए हमें कुछ मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है एट द एंड डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। तो एट द एंड बिलो आ गया 275। यू कितना है 30 है, बट प्लस का 30 है, 30t माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। सो बेसिकली अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 से डिवाइड होगा 5, सो 5 का डिवाइड दे देते हैं। So it will be 6t minus t square। So एक बार इसे सॉल्व करते हैं, it will be t square minus 6t minus 55 is equal to 0। So बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 11 and 5। yes sir तो t is equal to होगा minus 11t plus 5t माइनस 55। सो देखिए एकदम इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ये होगा t माइनस 11 और t प्लस 5, दो फैक्टर हो जाएंगे इसके 0। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। ये करेक्ट आंसर होगा। t इज इक्वल टू -5 डिस्कार्डेड वैल्यू है, ये तो होगी ही नहीं। अच्छा एक मिनट, पीछे आंसर कुछ गलत आया था क्या? नहीं, हम ऐड करना भूल गए थे। t टोटल लिख देते हैं। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, अप में लगा 3 सेकेंड, डाउन में 11 सेकेंड 11 सेकेंड। बट आप ये फील करो यार
कि सोचो अगर ये टाइम थोड़ा अजीब सा आता 2 प्लस समथिंग 1.5 ऐसा कुछ, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे, बट इस इक्वेशन में जो भी आंसर होगा एक बार में आपका आ जाएगा एग्जैक्ट आंसर। सो इसलिए ये इक्वेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज एक बार में ही डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाता है। ठीक है, सो ये पार्ट सबको समझ में आया, ये हम कैसे डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं और कैसे डिफरेंट पार्ट पे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। यस ठीक है, ओके, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। सो यार प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर लेना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है उसमें, सो डिस्कस करने के लिए काफ़ी कुछ रहेगा हमारे पास, अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस शीट। उसमें एक चीज़ थोड़ा सा डाउट होता है मुझे, रिलेटिव इन अंडर ग्रेविटी मोशन, रिलेटिव इन, एक 5 मिनट सब लोग होल्ड करेंगे, ये वाला पार्ट थोड़ा सा हम पहले सीख लेते हैं, रिलेटिव इन अंडर ग्रेविटी मोशन। देखिए बहुत ही अच्छी बात है अगर मैं रिलेटिव अंडर ग्रेविटी में सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब सपोज एक बिल्डिंग है और लेट से यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए, और यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, ऑब्जेक्ट बी, ठीक, तो इनका कुछ अपना यू होगा। सो अगर मैं रिलेटिव सॉल्व कर रहा हूँ, रिलेटिव, सो लेट्स से हमें यू सॉल्व करना है, यू ए बी, तो ये हो जाएगा यू ए माइनस यू बी, ठीक है। बट आप सोचो अगर आप एक्सेलरेशन सॉल्व कर रहे हो रिलेटिव का, सो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब यहाँ पर देखो काम की बात आती है कि अगर आप दोनों में देखोगे, सो ग्रेविटी इसमें भी नीचे है और ग्रेविटी इसमें भी नीचे है। सो अगर आप जी का प्रॉपर साइन रखोगे किसी भी केस के लिए, दोनों ही केस के लिए, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए बी माइनस जी है और एक्सेलरेशन ऑफ बी भी माइनस जी है। तो इसका मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर कभी आप रिलेटिव सॉल्व कर रहे हो तो टेंशन लेनी ही नहीं है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0। सो इसका मतलब रिलेटिव ऑफ ग्रेविटी इज विदाउट एक्सेलरेटेड मोशन। सो इसका मतलब ये है कि बिकॉज एक्सेलरेशन 0 है, वी कैन जस्ट डायरेक्टली यूज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। No need to use the equation of motion as acceleration is 0. So as acceleration is 0, we can direct use, or no need to use equation of motion. ओके, तो सबको समझ आया कि ये क्वेश्चन में अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है, सो आपको ज़्यादा इक्वेशन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, देखना कितना क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी हो गया क्वेश्चन आपको रिलेटिव में सॉल्व करना। कैसे, देखें, एक हाइट है, मुझे नहीं पता कि कितनी, लेट्स से 100 मीटर हाइट है, और एक स्टोन है जिसे हमने थ्रो किया है, 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है डाउनवर्ड, थ्रोन डाउन। अच्छा, फिर दूसरा हमने थ्रो किया है, ये है ए और ये है बी, इसे थ्रो किया है it is thrown up with let's say 30 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। सो अभी रिलेटिव अगर आप सॉल्व करोगे, रिलेटिव, सो बताओ यू रिलेटिव कितना हो जाएगा, 50। वेरी गुड, याद है ना, दोनों सेम डायरेक्ट मतलब क्लोज आ रहा है एक दूसरे के, तो हमें इनडायरेक्टली ऐड करना होगा। सो आ जाएगा हमारे पास 50। एक्सेलरेशन जो रिलेटिव का आएगा वो एकदम माइंड में रखना है, क्या आता है, 0। तो फिर टेंशन कुछ है ही नहीं है, आप डायरेक्टली टाइम निकाल सकते हो। कैसे, डिस्टेंस और स्पीड। तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 50, मतलब 2 सेकेंड। 2 seconds. इसका मतलब दे विल मीट आफ्टर 2 सेकेंड।
so they will meet after 2 सेकेंड। बट एक बात याद है ना कि रिलेटिव से हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। वेयर दे विल मीट एट हाइट, सो एट व्हाट हाइट। सो अगर एट व्हाट हाइट पूछा है तो मत निकाल देना कि इस तरह निकाल देना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब स्पीड कितना है 30 इंटू टाइम कितना है 2, आंसर आ गया 60। ये मत कर देना क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूँ रिलेटिव काम आता है टाइम निकालने के लिए। अगर हाइट चाहिए सॉल्व द रियल सिनेरियो, सॉल्व द रियल। क्यों? क्योंकि हम रिलेटिव नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम रियल सॉल्व कर रहे हैं कि ये 2 सेकेंड में कितना ऊपर जाएगा, वहीं पे तो जाके मिलेंगे दोनों लोग। सो एट व्हाट हाइट, तो सॉल्व द रियल पार्ट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s विल बी u कितना था 30 से थ्रो किया इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 5 10 इंटू 2 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम हाउ मच 30 इंटू 260 माइनस 5 इंटू 4, सो 20, मतलब कितना आ जाएगा 40 मीटर। सो दे विल मीट at 40 meter from the ground, from the bottom। ऊपर से भी पूछ सकता था, तो ऊपर से कितनी हाइट हो जाएगी फिर वो 80 मीटर, सॉरी 40 हो गई, मतलब 60 मीटर हो जाएगी ऊपर से। तो अभी ये सबको समझ आया यार? ये रिलेटिव समझ में आया? अंडर ग्रेविटी मोशन यस सर। कितना इजी होता है। ओके वेरी गुड, यस सर। पार्ट को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ओके चले, तो आज के लिए इतना काफी है, कल हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस शीट डिस्कस करेंगे। ओके सर या सर वो जगलिंग के क्वेश्चंस होते हैं Okay, उसका sir. एक थोड़ा ओके उसका एक जगलिंग। ओके जगलिंग वाले में क्या करना होता है, देखो जगलिंग वाले में देखो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। सोचो मैं बोल रहा हूँ 5 बॉल्स पर टाइम पे मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है 5 बॉल्स। इसका मतलब फील करो 5 बॉल्स कैसे रहेंगी। फर्स्ट बॉल यहाँ पर होगी, सेकंड यहाँ पर होगी, थर्ड यहाँ पर होगी, फोर्थ यहाँ पर होगी, फिफ्थ यहाँ पर होगी। क्लियर? समझ आया? अब सोचो जगलिंग में वो फेंक रहा है, लेट्स से फेंक रहा है 2 बॉल ईच सेकेंड। इसका मतलब 1 बॉल के बीच में गैप कितना होगा? हाफ सेकेंड। 0.5 सेकेंड। सो इसका मतलब ये होगा कि जब थर्ड बॉल टॉप पे होगी कितना टाइम कवर किया होगा Half इसने? second. हाफ सेकेंड हुआ, वन One हाफ second. सेकेंड। वेरी गुड। तो इसका मतलब कितना कवर किया? 1 सेकेंड। अब आप लोग समझ गए कि टाइम पता चल गया तो सारी चीजें पता चल सकती हैं। क्लियर? टेंशन नहीं लेना है, मैं जो भी प्रैक्टिस शीट में एक बार ट्राई करना है, नहीं होता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस शीट डिस्कस में अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा सिनेरियो। ओके Yes sir. ओके Yes, Yes, sir. sir. सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाय। Have a nice day.